मीनापुर गांव में एक लकड़हारा रामू रहता था। उसने दिन रात एक करके अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया था। वो अक्सर सोचा करता था, मैंने चाहे जितना भी दुख उठाया हो, लेकिन मैं अपने बेटे को दुखी नहीं रहने दूंगा। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा और उसे आगे बढ़ाऊंगा। समय बीतने के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। उसके बेटे की नौकरी बड़े शहर में लग गई। उसके बेटे ने अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने का फैसला किया, परंतु रामू ने शहर की भागम भाग से दूरी बनाए रखी और उसने गांव में ही रहने का फैसला किया। समय बीतता गया, पर रामू के बहू और बेटे ने मुड़कर रामू की ओर नहीं देखा। रामू को इस बात का बहुत दुख था। एक दिन गोपाल नामक एक राहगीर रामू के पास से गुजरा। उसकी हालत भी फटे हाल थी। रामू को दुखी देखकर गोपाल उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ चाचा, आप बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं बेटा, सब समय की मार है। मेरे इकलौते बेटे की जब से नौकरी लगी है, तब से उसने मुड़कर ही नहीं देखा। भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी मुझे अपने पास बुला लें। ऐसा मत सोचो चाचा, मुझे अपना ही बेटा मानो और मेरे साथ चलो। धन्य है वो माँ जिसने तुम जैसे नेक दिल इंसान को पैदा किया, वरना आज मतलब की दुनिया में कौन किसे पूछता है। मुझे सेवा की आज्ञा दीजिए चाचा। नहीं मेरे बच्चे, अब मुझे सेवा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। रामू अंदर जाकर एक संदूक लाता है और उसे गोपाल को दे देता है। बेटा, ये मामूली संदूक नहीं है, ये जादुई संदूक है। इससे तुम अपनी जरूरत की चीजें मांग सकते हो, लेकिन याद रहे तुम इसका इस्तेमाल दिन में एक बार ही कर सकते हो। मेरे बेटे के जाने के बाद एक साधु ने मुझे इसे दिया था। मैं इसका इस्तेमाल खाना मंगाने के लिए करता था, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता, इसलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। गोपाल वो संदूक अपने साथ ले आया। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसके जीवन के सारे दुख समाप्त होने वाले थे। वो घर पहुंचकर संदूक से सबसे पहले पलंग मांगता है। पलक झपकते ही पलंग आ जाता है। अरे वाह, क्या शानदार पलंग है। मुझे बिना पलंग के मीठी नींद भी नसीब न हो पाई थी, परंतु अब मैं अच्छी नींद सो पाऊंगा। रात होने पर गोपाल आराम से सो जाता है। इससे पहले उसे जमीन पर ही सोना पड़ता था। सुबह होने पर उसकी आंख खुलती है। आज तो बहुत अच्छी नींद आई, आनंद ही आ गया। इसके बाद वो संदूक के पास आता है और कहता है, अब तो बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मांगता हूँ। तभी उसे ध्यान आता है कि वो संदूक का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक ही बार कर सकता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, कई दिनों का राशन इकट्ठा मांगता हूँ। इसके बाद राशन की भरी हुई बोरियां आ जाती हैं और गोपाल खुश हो जाता है। परंतु गोपाल ने कभी सोना चांदी नहीं मांगा। उसने संतुष्टि के साथ अपने जीवन की जरूरी चीजें ही मांगी थीं। अब उसका जीवन आराम से कटने लगा था।